जैसा कि इतनी दुखद घटना हुई, क्या लगता है ये प्रशासन की लापरवाही थी या कोई साजिश थी या क्या था? जी, इस तरह की घटना जो हुई है ये प्रशासन की ही लापरवाही है पूरी, क्योंकि मेस वर्कर क्या बना रहे हैं। जी, वार्डन इसमें कितने तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है मेस में चेक करना। उसमें सरासर वार्डन की जिम्मेदारी है। वार्डन ने ही मिस महाराष्ट्र में कई बार ऐसी शिकायतें, वहाँ की न्यू पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल की कई बार लड़कियाँ कई बार शिकायत, लगभग ये सालों से शिकायत चली आ रही हुई हैं। वो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि वार्डन की ज़्यादा गलती थी या प्रशासन की ज़्यादा गलती थी? सबसे बड़ा प्रश्न हम लोग यहाँ पे इसीलिए उपस्थित हुए, क्या ये एक हत्या का मामला है कि एक मृत्यु का मामला है? जी। इज इट अ मैटर ऑफ डेथ और मर्डर? तो जैसा कि इतनी दुखद घटना हुई, क्या लगता है ये प्रशासन की लापरवाही थी या कोई साजिश थी या क्या था? जी, इस तरह की घटना जो हुई है ये प्रशासन की ही लापरवाही है पूरी, क्योंकि मेस वर्कर क्या बना रहे हैं। जब बच्चियां बहुत बार कंप्लेन कर चुकी हैं तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कितने समय से ये लापरवाही चल रही? जी, ये लंबे टाइम से चल रही है, बहुत बार नहीं, इसके पहले भी बहुत टाइम से लापरवाही चल रही है, 2022 से लगभग। अच्छा। जी, बच्चियां कंप्लेन करती थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो आज एक बच्ची जान से हाथ ना धोती। तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर किसी का है तो वो प्रशासन का है और मेस वर्कर का भी है। जी। तो मेस में मतलब कैसा खाना, कोई कंप्लेन वम्प्लेन करता था? कोई बच्चियां जो वहाँ रहती थी वो कंप्लेन करती थी? जी, बच्चियां लगभग कंप्लेन करती थी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वार्डन का क्या बयान था? जी, वार्डन क्या करेंगे, अपने आप को तो बचाएंगे ही। बिना उनके निर्देशन में तो कुछ मेस में कुछ बन नहीं सकता है। जो भी बनता है, जो भी मेस में काम होता है, सब वार्डन के आदेशों पर होता है। जी, वार्डन इसमें कितने तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है मेस में चेक करना। उसमें सरासर वार्डन की जिम्मेदारी है। वार्डन ने ही मिस महाराष्ट्र में कई बार ऐसी शिकायतें, वहाँ की न्यू पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल की कई बार लड़कियाँ कई बार शिकायत, लगभग ये सालों से शिकायत चली आ रही हुई हैं। वो क्या नाम है कि मेस वार्डन से वो पैसा खा के बैठी हुई हैं, इसी वजह से वो उनको हटा नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो सीधे उसमें वार्डन ही मिस महाराष्ट्र से पैसा ली हुई है, इस वजह से उसको हटा नहीं पा रही हैं। कई बार बच्चे शिकायत की हैं, उसके बाद भी वो नहीं उस पर कदम कुछ नहीं उठाई, और इस वजह से उस बच्ची की क्या नाम है, उस बच्ची की मृत्यु हो गई। अस्पताल की कितनी गलती थी इसमें? अस्पताल की सीधे बीएचयू प्रशासन, उसकी सीधे एमएस की गलती है। यहाँ पे बच्चों की वरीयता नहीं दी जाती है। बच्चों को यहाँ सबसे पहले मेरी मांग होती है कि जो बीएचयू के जो बच्चे होते हैं सबसे पहले उनको वरीयता देनी चाहिए, लेकिन यहाँ सामान्य तौर से जैसे पेशेंट बाहर के पेशेंट आते हैं उसी तरह बच्चों के भी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो मैं यही प्रशासन से मांग करता हूँ कि बच्चों के लिए एक आईसीयू, जो बीएचयू स्टूडेंट के लिए भी आईसीयू अलग से दिया जाए, और जो बीएचयू के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले ही उनको इलाज करवाने के लिए अलग बेड वगैरह अलग सारी चीज़ें उनको देनी चाहिए। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि वार्डन की ज़्यादा गलती थी या प्रशासन की ज़्यादा गलती थी? सबसे बड़ा प्रश्न हम लोग यहाँ पे इसीलिए उपस्थित हुए, क्या ये एक हत्या का मामला है कि एक मृत्यु का मामला है? जी। इज इट अ मैटर ऑफ डेथ और मर्डर? क्योंकि यदि हत्या का मामला है तो वो मामला आपके वार्डन से शुरू होकर के क्या सब लोग सम्मिलित है ये पूरे प्रकरण में? क्योंकि एमएस में जब आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय परिवार में ही आपका हॉस्पिटल है, तो कम से कम आपको 1 या 2 आईसीयू के बेड रिजर्व रखने चाहिए बच्चों के लिए, जो ऐसा कोई प्रावधान हमारे विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल में नहीं है। और दूसरी चीज़ कि 1-1.5 दिन बीत जाने के बाद भी अगर हमें रीज़न नहीं पता है तो ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है हम सब के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, और जो भी यहाँ पे उपस्थित है सब के लिए। हम यहाँ पे इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी निष्पक्षता से जांच हो, और जो भी चीज़ है वो पर्दे के बाहर है, हमें जानकारी मिले कि हाँ हमारी बड़ी बहन किस कारण से, किस वजह से मृत्यु के शिकार बनी है। क्या वो षड्यंत्र के शिकार बनी है? क्या वो उनकी ऐसी कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या छात्रा की? इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग न्यू पीएचडी के छात्र नहीं है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज़, पुलिस प्रशासन से लेकर हॉस्टल वार्डन तक के लोग, मैंने जब कल ये बात उठाई कि वहाँ पे हमें जो भी परिजन या फिर जो भी पेरेंट्स वहाँ पे आए हुए हैं, जो भी वहाँ नाजुक बसीन के घर से जो भी परिजन आए हुए हैं, उनसे एक बार मिल के उनसे स्पष्ट किया जाए कि हाँ
आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम उनसे भी तो जाने क्या उनसे आपकी क्या बात हुई है जी। क्या आप कोई तथ्य छुपा तो नहीं रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ और बता रहे हैं, उनसे कुछ और बताएं? अभी तक वो कह रहे थे पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। कितनी ऐसा न्यूज तो आ गई थी कि पोस्टमार्टम के लिए आज रविवार को भेजा जाएगा। मैडम ठीक है, मृत्यु उनकी कल हुई थी, ठीक है, कल मतलब कि सैटरडे की 2 बजे रात को मॉर्निंग के टाइम पे भोर में हुई थी। पूरा दिन बीत गया, आपके पास पोस्टमार्टम का टाइम नहीं मिला। आप जब हम लोग धरने पे बैठे थे संडे को, तो आपको टाइम मिल रहा है आज सुबह कि आप अच्छा। पोस्टमार्टम करेंगे, और नहीं तो क्या, ये स्वाभाविक सी बात है मैडम। मतलब आपके धरने पे बैठने के बाद ही उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है कार्रवाई की जाएगी। ये भी उन्होंने अश्योर नहीं किया कि हाँ वी विल परफॉर्म दी पोस्टमार्टम। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें रिपोर्ट मिलेगी, बट रिपोर्ट कब मिलेगी ये भी अभी क्लियर नहीं था। मैंने ये भी गुहार लगाई कि सर कम से कम हमें उनके जो परिजन आए हुए हैं उनके मन में क्या है, उनसे क्या बातें हुई हैं, कम से कम बात तो करनी जाए, हमें पता तो चले कि हाँ हमारे साथी के साथ क्या हुआ है। लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुआ, अभी तक नहीं मिल पाया उनके परिजन से, और अभी भी दबाव बनाया जा रहा है कि हाँ कोई भी चीज़ें पब्लिकली आकर के आप कोई भी बयानबाजी ना करें। क्या उस छात्रा की कोई पर्सनल दुश्मनी थी किसी से, वार्डन या जी, कोई भी छात्रा यहाँ रिसर्च करने आएगी, दुश्मनी मोल लेने नहीं आएगी। हम बहुत दिन के लिए यहाँ घर बसाने नहीं आए हैं, हम रिसर्च करने आए हैं। तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये सीधे सीधे लापरवाही है। खाने को लेकर और हॉस्पिटल को लेकर जो प्रशासन ध्यान नहीं देता था, तो इस वजह से बच्ची की जान गई है। लेकिन आज हमारी पार्टी और हमारा संगठन खड़ा है उस बच्ची के न्याय के लिए। जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग खड़े हैं और हम लोग धरना देते रहेंगे। क्योंकि दोबारा किसी बच्ची के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार ना हो। 2022 से लगातार ये घटनाएं होती जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें रुक गई हैं। 2022 से 2025 हो गया है, एक महिला छात्रा की और मृत्यु हुई थी, उसके बाद भी कान में इनके जू नहीं रेगा है, और अभी भी पिछले वर्ष भी सर्दियों में इन लोगों ने धरना दिया था, कुछ कारण नहीं हो रहा है। वही चीज़ें, वही मेस के वही सब कर्मचारीगण, वही वार्डन मैडम, सब लोग वही चला रहा है। क्या ये असमर्थ है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन नई नियुक्ति कर पाए? क्या इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि नई नियुक्ति कर पाएंगे? नियुक्ति को लेकर तो तमाम आरोप भी लग रहे हैं। तो आरोप तो आपके सामने है मैडम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ही तो है जी। 2022 से सिर्फ वही चीज चला आ रहा है। ऐसा क्या है मैडम कि वही चीज चली आ रही है? आप किसी दबाव में है क्या? विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी दबाव में है क्या? क्या वार्डन को हटा नहीं पा रहे? मेस के जितने भी कर्मचारी हैं दूसरे को टेंडर दे नहीं पा रहे? ये आपकी सफलता है या तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं छात्रों को जो यहाँ पे पढ़ने आए? जम्मू से कोई लड़का अगर यहाँ पढ़ने आ रहा है तो मृत्यु को स्वीकार करने के लिए नहीं आ रहा है, वो नौकरी को स्वीकार करने के लिए आ रहा है मैडम। जी बताइए क्या था पूरा मामला? एक छात्रा है, बहुत पहले तो दुख का मामला है ये। जी। एक बीएचयू की पढ़ने वाली बहुत ही स्कॉलर छात्रा है जिसकी मौत प्रशासनिक लापरवाही से हो जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जब देश में मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके संसदीय क्षेत्र में इलाज के अभाव में प्रशासनिक लापरवाही की वजह से एक छात्रा की मौत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके लिए हम सभी लोग व्यथित हैं, और व्यथा इस बात की है कि लंबे समय से हम लोग प्रशासनिक बदलाव की बात कर रहे हैं। जी। कौन से लोग भ्रष्ट हैं, क्यों ऐसी घटनाएं आ रही हैं? एक समुच्चय व्यवस्था, यह व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। यह कोई एक छात्रा नहीं है, पूरे देश की छात्रा है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। समुच्चय व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी एक सभा के माध्यम से ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग भ्रष्ट पदों पर बैठे हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, नैतिकता के आधार पर उनको तो इस्तीफा सौंप देना चाहिए, पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। तथा हम लोग देश के प्रधानमंत्री से और प्रशासन से डिमांड करते हैं कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो, कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये हम लोगों की सबसे बड़ी डिमांड ये है। ऐसा सुनने में आया कि 2-3 दिन से लगातार उसको गलत दवाइयाँ दी जा रही है, इस बारे में कितनी सत्यता है? इस बारे में तो हम लोग को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी इतनी जरूर है कि जब वो लड़की बीमार हुई थी वह गई अपना चिकित्सा कराने, उसको प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, जबकि अगर उसकी हालत इतनी नाजुक थी तो उसको एडमिट करके कंसल्टेंट से सलाह लेना चाहिए था। जी। और ये मतलब जो चिकित्सकीय लापरवाही है, इसमें तमाम चीज़ें हम लोग आपके माध्यम से लाना चाहते हैं कि एक तो वहाँ पे चिकित्सकों की कमी है, संसाधनों की कमी है। कमी क्यों है? पैसों की कमी नहीं है। लूट खसोट मचा हुआ पूरे विश्वविद्यालय के अस्पताल परिसर में। वो लोग सब पूरे फंड का दुरुपयोग करते हैं, मरीज हित में उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के फंड की जांच कराई जाए, कैसी दुर्व्यवस्था क्यों हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच लोग दूर दूर से बीएचयू में इलाज कराने आते हैं और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था। हाँ, ये तो दुख का विषय है कि विश्वविद्यालय के 2 संस्थान हैं हम लोग के पास, सुंदरलाल और ट्रामा सेंटर, दोनों में बहुत अनियमितता व्याप्त है। इसके लिए लगातार आवाज़ उठता रहा है, लेकिन कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जी, क्या हुआ था पूरी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साइंस फैकल्टी के IESD डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर जो है, ये पिछले 3 दिनों से उसका स्वास्थ्य गड़बड़ था और लगातार वो जब जा रही थी तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे करके और उसको कुछ दवाई
दवाइयाँ दे करके ये लोग छोड़ देते थे, जबकि उसको समुचित इलाज की ज़रूरत थी और उसकी मौत केवल और केवल डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो जब हम डॉक्टरों की लापरवाही की बात करेंगे तो ये डॉक्टरों की लापरवाही कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये जो वहाँ प्रशासनिक दायित्व पे जो भी पदाधिकारी जो पदस्थ हैं, जो सर सुंदरलाल चिकित्सालय के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, या विश्वविद्यालय में एक दूसरा भी सेंटर है ट्रामा सेंटर, इन दोनों केंद्रों पर आए दिन ऐसी समस्याएं होती रहती हैं और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। चूँकि यह विद्यार्थी का मामला था तो तत्काल प्रभाव से विद्यार्थियों के संज्ञान में आया, तो विद्यार्थियों ने इसके लिए आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हॉस्पिटल की व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ जो डॉक्टरों द्वारा अनदेखी की जा रही है मरीजों की, उनके साथ आने वाले जो तीमारदार हैं उनकी, इसके लिए लगातार विद्यार्थियों द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। हम लोग आज बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं कि हम लोग को इस तरीके के भी दिन देखने पड़ रहे हैं कि हमारे गांव गिराव और सुदूर से पढ़ने वाली आने वाली जो बच्चियां हैं, उनके बीच की एक बच्ची जो कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप पर थी, वो हम लोग के बीच में नहीं है। हम लोग लड़ने की भी स्थिति में नहीं है, लेकिन एक दूसरी स्थिति है कि आखिर हम लोग चुप रहेंगे तो कब तक चुप रहेंगे। तो इन सारी बातों को आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा एक रखे थे, सारे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के जो जहाँ थे, जिनको सूचना मिल पाई थी, वो सारे लोग आए थे। लेकिन मन ही मन हम लोगों ने इस बात को भी एक बनाया है कि इस लड़की के साथ जो हुआ वो आने वाले किसी अन्य लड़की के साथ, अन्य विद्यार्थी के साथ, अन्य सामान्य नागरिक के साथ न हो। क्योंकि किसी भी परिवार का, किसी भी गांव का, क्षेत्र का, समाज का यदि लड़का या लड़की या कोई नागरिक मरेगा तो देश के लिए हितकर नहीं होगा, देश के लिए दुखदायी होगा। लेकिन हॉस्पिटल में लगातार डॉक्टरों की लापरवाही, वहाँ के अधिकारियों की लापरवाही, और दुख तो तब हुआ जब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और उस बच्ची के साथ के रहने वाली जो बच्चियां थी, जो शोधार्थी थी, जो रिसर्चर थी, जब इस घटना के जिम्मेदार कौन है, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए उनके बीच आती है पूछने के लिए, तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो यहाँ की प्रैक्टोरियल बोर्ड है, वहाँ का एक प्राध्यापक ये कहता है कि हमारे सारे जो पदस्थ अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो अभी सो रहे हैं। वो कितनी मने शर्मनाक बात है कि कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी या कोई रिसर्च स्कॉलर जो अपनी ज़िंदगी और मौत जैसी घटना उसके परिसर में हो गई और उसके लिए वो नींद प्यारी है। इससे बेहद घटना, और ख़ास करके काशी में, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जरा सा भी इस बात का प्रशासनिक अधिकारियों को डर नहीं है कि आखिर हमारी जवाबदेही है, हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आते हैं। इन लोगों का मन बढ़ा है, इन लोग की एक मिली-जुली एक नेक्सस बन गया है, जो ये मान कर बैठे हैं कि चाहे हम जो कुछ भी करेंगे, चाहे हम विश्वविद्यालय को कितने हद तक गिरा क्यों न दें, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इन सारी परिस्थितियों को देख करके हम सभी विद्यार्थियों का, नौजवानों का आज मन दुखी है कि यह शिक्षा का केंद्र था, यह शिक्षा का केंद्र आज बाज़ार के हवाले हो गया है, और बाज़ार में ज़िंदगी और मौत का कोई मतलब नहीं है। वहाँ केवल और केवल पैसों का मतलब है, और वही परिस्थितियाँ इस शिक्षण संस्थान को समाप्त कर देगी। इसलिए हम सारे लोग दुखी हैं, और लेकिन हम लोग तैयार हैं, इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अभी जिस छात्रावास में आप बैठी हैं, वहीं का बहुत दिन पहले की बात नहीं है, हिंदी पत्रकारिता डिपार्टमेंट का शोधार्थी था, जिसकी अंगुलियों में फ्रैक्चर हुआ, और उसमें बिना किसी संजीदगी के साथ, बिना किसी को ध्यान में रखते हुए, उसमें बहुत ही बेतरतीब तरीके से उसमें प्लास्टर बांधा गया। कालांतर में जब उसकी जांच, दर्द आया, उसमें पीड़ा हुई, तो उसकी जांच पड़ताल कराया गया, तो पता चला कि उसमें सड़न जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मतलब ये सिर्फ एक बार का मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आपको देखने को मिल रहे हैं। ये लगातार ये मामले आप चूँकि पत्रकारिता में हैं, तो आप लगातार यदि तहकीकात करेंगी तो ऐसे मामले प्रकाश में आएंगे, और जो कि विश्वविद्यालय के लिए, शिक्षण संस्थान के लिए, चिकित्सालय के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि यह लोकहित के लिए केंद्र बनाए गए हैं, ये व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन ये जितने भी सामाजिक केंद्र हैं, कुछ लोग इसको व्यक्तिगत अपना केंद्र बना करके यहाँ केवल और केवल अपना व्यापार कर रहे हैं। उनको मरीजों से, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से, कर्मचारियों से, मतलब एक तरह का बिजनेस बन गया है, केवल और केवल व्यापार है यहाँ। मतलब शिक्षा से लेकर चिकित्सालय तक सब कुछ एक बिजनेस में। जरूर जरूर।
तो जैसा कि आपने देखा कि ये सिर्फ एक बीएचयू पे सवाल नहीं खड़ा करता है, ये पूरे चिकित्सालय डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि सरकार पे, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना पूरी सरकार पे सवाल उठाता है कि आप किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं और इस पर कोई भी बात नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत दुबे के साथ मैं तनिषा और आप देख रहे थे न्यूज़ राष्ट्र।